आप सभी को इंद्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्ष यानी अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है इंद्र एकादशी। और इस एकादशी का व्रत रखने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त आज के दिन एकादशी व्रत का संकल्प लेकर द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाती है और उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। आज के एकादशी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंद्र एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मन को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे कि महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठ गए और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि सब सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया करके यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया हुआ था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया करके जल्दी बताइए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझ तक दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हुए हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्र एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें
और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प ले कि आज मैं निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण करवाइएगा। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ गायों को जरूर दे और भगवान विष्णु का धूप दीप नवेद आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रह करके बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। तब देव ऋषि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधि विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मनुष्य जो भी प्रण करे उससे चाहिए कि वह उसे तन मन धन से पूजे और किसी भी कार्य को प्रण करने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले जब संकल्प लिया जाता है तब उस संकल्प को पूरा अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए एकादशी के दिन सुनी जाने वाली माँ तुलसी जी और भगवान कृष्ण जी की कथा। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है और कार्तिक के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी को सींचता है, भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। यह कथा भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की कथा है। जब एक समय कार्तिक के महीने में सभी महिलाएं तुलसी जी को सींचा करती थी। सब महिलाएं तो तुलसी जी को सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तार कर। तुलसी माता अड़वा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सोच में पड़ जाती, मैं इस बुढ़िया माई के मन की बात कैसे पूर्ण करूं? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। तब तुलसी माता ने बताया कि हे कान्हा जी, एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। बुढ़िया माई एकादशी का व्रत रखती और तुलसी जी की पूजा करती। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगा, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं उठ सकी। हर कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसके कारण इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया माई के कानों में कुछ कहने पर उनका सौ हल्का होने की बात कही। तब लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की बात पूरी कर लो। तब भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कानों में कहा, माई तू बिड़ला सींचे, मैं तेरा करूँ निस्तार। तेरा बुढ़िया माई अड़वा ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले,
चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें अपना कंधा देकर उससे मुक्ति प्रदान करी। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, हे कान्हा जी जैसे आपने उन्हें कंधा दिया वैसा सबको देना। अंत काल में सभी को आपका कंधा और मोक्ष मिले। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी अति प्रिय होती है। जो एकादशी के दिन सच्चे मन से तुलसी जी का पूजा करता है, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ कर नहीं पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उनकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद पूछा कि छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपने मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार करके वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन के मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई
और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, अब क्या हो जाए किसी को कुछ पता ही नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिन के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है, ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसे पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने के लिए मना कर दिया और उसको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जा कर के एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना करके मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को समझा करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उनको पसंद करता था और ना ही उसके पास कभी भटकता था। और राजकुमार फैसला ले लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहा और यह कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिक को देखकर महल के पास पहुंचकर राजा ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गए और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बतलाया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है
तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी के साथ पूर्ण कर लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को पूर्ण किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गए। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार ले आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चले जाते हैं। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चौकी के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आ जाती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहाँ से ले जाती हैं। एक दिन राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो जाती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जा करके अपने पिताजी को दे देते हैं। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देते हैं। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।